जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं जो ज़ूम पे हैं वो भी, और जो यूट्यूब पे है मेरे साथ वो भी एक्टिव हो जाएं, ठीक है? यूट्यूब पे, ज़ूम पे, दोनों दोनों ऐप पे जो जो भी मेरे साथ एक्टिव है वो चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए। अच्छा एक काम ना आप सब करें, से आप सब ठीक है, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। वो ये आपने काम करना है, अपना नेम ना अपलाइन के नेम के साथ रीनेम कर लें जल्दी से, ठीक है? लेट हो जाता है फिर प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में आपकी जो कॉल का एक्चुअल टाइम है ना वो 9 बजे ही होता है। मैं 8:45 इस वजह से लिखती हूँ क्योंकि लिंक आते आते टाइम लग जाता है। काफी सारी कम्युनिटीज होती हैं तो उसमें लिंक ड्रॉप करते हुए भी टाइम लग जाता है, ठीक है? हाँ तो बस आप लोगों ने ट्राई किया करना है कि जल्दी से जैसी लिंक आए फौरन से 100% ट्राई करें कि वो जल्दी जल्दी से अटेंड करें, ठीक है? इंशाल्लाह ताला सिर्फ 1 मिनट और वेट करते हैं, सारे आ जाएं तो उसके अकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह ताला अपनी मीटिंग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। आज आपका कौन सा डे है मेरे साथ यहाँ पे जरा मुझे टाइप करके बताइएगा। आज आप सबका कौन सा डे है मेरे साथ मुझे टाइप करके बताएं। ठीक है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ग्रेट, हो गया, ठीक है जी। मेरे साथ अभी देखो फर्स्ट डे पे आपका थोड़ा सा हुआ था, वो वाली आपकी जो प्रैक्टिस हुई थी सारी अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड, पोस्टर वगैरह वाला ऐसे ही हुआ था ना। और फिर आपका जो हुआ था मैं लाइबा के साथ सेशन हुआ था ऐसे। उसके बाद कल मेरे साथ हुए और आज थर्ड डे हुआ ना। चलो सही है, ठीक है। अब वो एक्चुअली में किसी ने लेट भी ज्वाइन किया हुआ है ना, तो उसका थोड़ा सा फिर वो आगे पीछे हो रहा होगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको जो 2 सेशंस ड्रॉप किए हैं आप तक, जिनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, चाहे किसी ने लेट ज्वाइन किया है जैसे भी किया है, वो आप लोगों ने देख ली है ना? चलो ये तो आप लोगों को फायदा हो रहा है ना, साथ साथ कोई नेटवर्क इशू की वजह से कोई कोई चीज स्किप हो रही है, मिस हो रही है, आपका कोई भी हर्ज नहीं हो रहा, आपको वो चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दी जा रही है। ठीक है। अच्छा अभी आप लोगों के ना मीटिंग्स में नेम रीनेम नहीं है, कल से अपने अपने अपलाइन से सब ने पूछ के आना है, ठीक है? अच्छा अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि 2 डेज में आप लोगों ने अपने अपने मेंटोर्स के साथ खुद पर्सनली प्रैक्टिस की है अपने अपलाइन के साथ? मैं तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको सिखाते जाऊंगी सारा, हम लोग जबरदस्त तरीके से अपनी लर्निंग्स भी करेंगे, ट्रेनिंग्स भी करेंगे और इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला कि जैसे ही ये हमारा इंशाल्लाह ताला अपना हमारे ये 3 से 4 दिन जो भी मेंटोरशिप के हैं ये कंप्लीट होते हैं, उसके बाद एटलीस्ट आप इतने काबिल बन जाओ कि आप घर बैठे जस्ट एंड जस्ट अपने मोबाइल फोन के थ्रू इन्हीं स्किल्स को जो मैं आपको सिखा रही हूँ साथ साथ स्किल्स भी पॉलिश होती रहे, और इसके थ्रू आप थोड़ा थोड़ा अपना जो है ना वार्निंग वाला प्रोसेस भी स्टार्ट कर दो, ठीक है? जैसे ही आपका फॉरएवर में आपका जो है वो लेवल अपग्रेड होगा, जैसे ही आप इसके फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हो, ठीक है? तो अच्छा किस किस ने प्रैक्टिस की है? जिस जिसने प्रैक्टिस की है ना, और कॉल पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस ये नहीं होती कि आप उनको वॉइस नोट्स फॉरवर्ड कर दो और मैम आप सुन लें, आप देख लें, या किसी ने लिख लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपको एक सिंपल एक क्लियर कट चीज कह रही हूँ कि जो भी बंदा यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता ना, जो लोग अपने अपलाइंस के साथ अपने मेंटोर्स के साथ लर्निंग्स नहीं कर सकते, कम से कम 10 मिनट की भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है? अभी सिर्फ प्रैक्टिस वाले टाइम पे कह रही हूँ। लर्निंग्स में तो जाहिर सी बात है जब आपका अर्निंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा वो तो फिर दिन में आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपका अपना बिजनेस है, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे दे रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो आपका सीखने वाला ड्यूरेशन चल रहा है तो इसमें एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई करना है कि डेली बेस पे अपने इनके साथ 10-15 मिनट आधा घंटा कॉल पे रहो, उनके साथ प्रैक्टिस करो, अपनी वॉइसेस की करो, अपनी कॉल की प्रैक्टिस करो, ताकि आपके लिए ये चीज बेस्ट हो जाए। अब कल मैंने आपको जो वर्किंग समझाई है, कल जो मैंने आपको वॉइसेस की प्रैक्टिस सिखाई है थोड़ी थोड़ी, तो वो किस किस को क्लियर है और किसने जाके अपने इनके साथ प्रैक्टिस की वो यहाँ पे कॉल टाइप करें, चैट बॉक्स में टाइप करो कॉल। जिस जिसने की है ना मुझे आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने अपने इनको कॉल किया ना इसका मतलब आपने सब चीजें लर्न की है। कॉल टाइप कर लें यहाँ पे जल्दी से। ठीक है।
तो आप मुझे थोड़े सा ना बताइएगा, सबने किए। अच्छा अभी देखें, वलीद हसन ने कहा हुआ है कि मैंने वॉइस पे किया। वॉइस पे नहीं करनी थी ना आपने, आपने कॉल पे प्रैक्टिस करनी है। देखो जब तक आप कॉल पे नहीं करोगे ना, अगले बंदे का आपको अच्छे से आइडिया नहीं होगा। जब आप अपने पार्टनर को गाइड करोगे, उनसे भी तो आप कॉल लोगे ना। तो जब फायदा आप उसको वॉइस पे एक्सप्लेन करोगे, वॉइस पे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कोई फॉर एग्जाम्पल मेल बात कर रही है, फीमेल बात कर रही है, पता नहीं किसका नंबर है। जब आप कॉल पे 1 to 1 मीटिंग करते हो तो अगले पर्सन को ट्रस्ट आता है कि यार वाकई ये पर्सन मुझे कुछ सिखा रहा है, मुझे कुछ गाइड कर रहा है, मुझे कुछ गाइडलाइंस दे रहा है, चाहे उसको प्रोडक्ट्स के हवाले से चाहिए या फिर उसको बिजनेस के हवाले से चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गई ये सबको? ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जिस जिसने अपने प्लेन के साथ कॉल की प्रैक्टिस नहीं की हुई ना, तो आप लोगों ने करके आनी है जरूर कॉल की प्रैक्टिस। ठीक है, ये आप लोगों की जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है, और इसमें सारे नेम्स जो है ना वो साथ साथ में नोट डाउन करते जा रही हूँ कि कौन कौन कैसी कैसी प्रैक्टिस करके आ रहा है। ठीक है, जो प्रैक्टिस नहीं करे फिर उनका फायदा कोई नहीं है, आगे चल के मेरी कोई भी मेंटोरशिप और कोई लर्निंग उसके लिए नहीं होगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, वलीद सर आपने जो है ना वो अपने अपलाइन का मुझे नेम बताएं। वलीद सर अपलाइन का मुझे नेम बताएं। अपलाइन का नेम बताएं। ठीक है, चलो बाकी सबने की ना। अब डेली बेस पे आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बता दी है। आप लोगों ने डेली बेस पे अपलाइन के साथ कॉल लेनी है, चाहे 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, सुबह टाइम है, शाम टाइम है, जब भी टाइम है। उनके साथ लास्ट में जो जो मैं सिखा रही हूँ उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो। फिर ऐसे तो आपका फायदा नहीं है लर्निंग्स लेने का, फिर हमें इतनी जल्दी होती है कि बस हमारा काम स्टार्ट हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आप में से कौन समझता है कि मैं इतना ज्यादा एक्सपर्ट बन गया हूँ, जो आपसे आने वाला पर्सन कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, फॉर एवर कितने सालों से काम कर रहा है, कितनी बड़ी कंपनी है, वर्किंग क्या है, क्या काम करना होता है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज क्या है, हर चीज आप उसको बता सको। अभी नहीं बता सकते ना, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें सीख रहे हैं। तो अभी से पार्टनर्स देने का क्या फायदा है जब आपको वो सारी चीजें लर्न ही नहीं हुई। तो इसलिए ये 2 से 3 दिन में खुद पर्सनली आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ यहाँ पे अनम्यूट करवा के, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो हेजिटेशन होती है ना दूसरों से बात करने वाली, वो आपकी उतर जाए, थोड़ा थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, तो ये चीजें हो जाए। ठीक है, अपलाइनर नहीं होता, अपलाइन होता है। वलीद हसन आपका नहीं शो हो रहा अपलाइन का नेम। अपलाइन आपके बोलते हैं, आपके मेंटोर को बोलते हैं। ठीक है, मेंटोर अपलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेंटोर को अपलाइन बोलते हैं, टीचर को अपलाइन बोलते हैं, जो आपको सिखाता है, जो आपको गाइड करता है। कितने सेशंस होने ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, सेशंस कितने होने मैं नहीं आपको बता सकती। मुझे लगेगा कल आप लोग रेडी, मैं परसों से काम स्टार्ट करवा दूंगी। 2 से 3 दिन जैसे ही मुझे लगेगा कि आपका माइंडसेट, हार्डली 2 से 3 डेज 4 डेज होते हैं मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। तो इस ड्यूरेशन में जैसे ही मुझे लगेगा आपका माइंडसेट अच्छे से रेडी हो गया, अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अगले पर्सन से बात कर सको, क्योंकि जब अगले पर्सन की मैं आपसे बात करवाऊंगी, उसको तो नहीं पता ना आज आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया है या आज आपका स्टार्टअप हुआ है, तो आप तो उससे एज अ प्रोफेशनल बात कर रहे हो। तो वही प्रोफेशनलिज्म मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, जिसकी इमरजेंसी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, कल से करो। तो आप मुझे बताओ, अपलाइंस आपको अच्छा सिखा रहे हैं, आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं, आपके साथ कॉल्स ले रहे हैं, आपको जो प्रॉब्लम होती है, जो इश्यू होता है वो आपको बता रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, कोई मसला तो नहीं फेस करने को मिल रहा? किसी का कोई अपलाइन जिसका फोन नंबर बंद हो, जिसकी कॉल बंद जा रही हो, जिसका इतने टाइम से आपके साथ लिंक ही ना हो, वो? जी जी, आईडी ना डायरेक्ट ऑफिस से ही बन जाएगी, लीना हनीफ आईडी डायरेक्ट ऑफिस से ही बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम अपग्रेड करवाते हैं ना ट्रेनिंग से बाद, और ऑफिस वाले डायरेक्ट बनाते हैं, हमें सिर्फ मेल आ जाता है फॉरएवर के साइड से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा करवा रहे हैं ना आपके अपलाइन प्रैक्टिस। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम कोई भी मसला होता है तो आपने मुझे इस सेशन में अच्छे तरीके से आप लोगों ने बता देना है। ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट हो गया। अच्छा अब ये है कि कल हमने अपनी वॉइसेस की प्रैक्टिस की थी। अब मुझे ये थोड़ा सा बताओ, कल मैंने आपको कॉल करवाई थी या नहीं करवाई थी? अब देखो, जो इंसान आपको टाइम दे रहा है ना, इट्स मीन वो आपके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तो उनको अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स करें। कल कॉल की प्रैक्टिस तो नहीं करवाई मैंने, सिर्फ वॉइसेस की करवाई थी या कॉल की भी करवाई थी? कॉल की नहीं करवाई थी, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैं कॉल के लिखवा रही हूँ, जल्दी से लिखो, फिर हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लिखो, फर्स्ट कॉल पॉइंट्स, जल्दी जल्दी से सब लिखे, मैं आप लोगों को वो जो है वो बताने जा रही हूँ। फर्स्ट कॉल पॉइंट्स, हेडिंग दे लो, फर्स्ट कॉल पॉइंट्स। फर्स्ट कॉल पॉइंट्स, ठीक है, हो गया सबका? चलिए ठीक है। अब आप पॉइंट्स लिखें, 4 से 5 मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, और उसी पे हम लोगों ने आज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा नंबर 1 आप पॉइंट लिखो, यूर इंट्रोडक्शन।
ठीक है। अब जल्दी, जितना जल्दी लिखोगे इतना जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मैं आपके ग्रुप में भी टाइप करके आपका वो भेज देती हूँ। और आप लिखो, नंबर 1 पॉइंट पे आप लिखोगे योर इंट्रोडक्शन। ठीक है। फर्स्ट कॉल पॉइंट्स में मैं आपको लिखवा रही हूँ, अपने अपने ग्रुप्स में भी आप लोग चेक कर लो। फर्स्ट कॉल पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट आपको मैंने लिखवाया है योर इंट्रोडक्शन। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, पार्टनर इंट्रोडक्शन। अभी सारा आपको समझाती हूँ, अभी सिर्फ लिखो आप पार्टनर इंट्रोडक्शन। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आपने लिखना है कॉमन पॉइंट। फोर्थ पे आपने क्या करना है, उससे पूछना है एनी, लिख लिया थर्ड पे आपने कॉमन पॉइंट। फर्स्ट नंबर है योर इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट है पार्टनर इंट्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट है कॉमन पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है एनी एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन वर्क। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपने क्या करना है, एक्सप्लेन वर्किंग। सही हो गया, बस इतना सा काम आपने करना है। ये कॉल के जो 5 पॉइंट्स हैं ये मैंने आप लोगों की कम्युनिटी में ड्रॉप कर दिए हैं। जल्दी से जाके अपनी कम्युनिटी चेक करो, आप लोगों को रिसीव हो गए होंगे। ठीक है। अब वहां से देखो, मैं आपको बता रही हूँ, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है आपकी। यूट्यूब पे ये जो लिंक है ना, ये रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग आपकी। जैसे मीटिंग एंड होगी फौरन से आपको मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, डोंट वरी। सही हो गया। अब यहाँ पे एक बार डन टाइप करें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करवाऊं, फिर सब एक्टिव रहे। आप लोगों को भी मैंने अनम्यूट करवाना है आज यहाँ पे। मैंने इन पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं बताया। हामिद हसन, आप लोगों के अपलाइन का नेम रीनेम नहीं है ना, मुझे नहीं पता चल रहा कि आप लोगों के अपलाइंस कौन है। कल से काम करके आना है सबने। मीटिंग सिर्फ वही अटेंड कर सकते हैं जो अपने नेम के साथ अपलाइन का नेम मेंशन करके आएगा। ठीक है। और ये आपने अपने अपलाइन को जाके बोल देना कि मैम उसने कहा कल मैं सिर्फ मीटिंग उसको अटेंड करने दूंगी जिसका नेम आपके नेम के साथ रीनेम होगा। आपका और आपके मेंटोर का नहीं, मुझे तो पता हो ना कि आपका अपलाइन कौन है, ताकि मैं उनसे आपके बारे में रिपोर्ट ले सकूं, कुछ चेक इन बैलेंस हो। जब आप लोग नेम ही नहीं मेंशन करके आओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। एक नेम के हजारों लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कंप्लीट नेम मेंशन करोगे तो मुझे आइडिया होगा, इससे आपका बेनिफिट है। चलें ठीक है। सही हो गया। कॉमन पॉइंट में अब मैं बताती हूँ ना क्या आएगा। सिर्फ कॉमन पॉइंट आपने वर्ड में मेंशन करना है। अच्छा, अब आप लोगों के साथ में यहाँ पे कौन कौन जो यहाँ पे मुझे अपना और अपने अपलाइन का नेम टाइप करके बताओ, फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट करवा के प्रैक्टिस करवाती हूँ कॉल की। जल्दी करो। शाबाश, वेरी गुड। वरीशा मुगल बाय आसिमा शाविज, जी आपका हो रहा है। ठीक है 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 ठीक है, ओके 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 ओके। आप मुझे इसी तरह से नेम टाइप करके बताते जाओ ना, मैं आप लोगों को अनम्यूट करवाती हूँ। ठीक है। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, यहां से हैं जी आमना उमेर भाई नजमा शहजादी। आमना, आप अपने कल जूम मीटिंग पे अपना नेम भी रीनेम करके आइएगा। ठीक है। जूम मीटिंग में आपका नेम और शो हो रहा है। अब मुझे पता नहीं कि आपका क्या नेम शो हो रहा है, तो मैं आपको अनम्यूट कैसे करवाऊं। मीटिंग में और नेम है, चैट बॉक्स में और नेम लिखा हुआ है। ठीक है। इस तरह से नहीं करो, फिर आप लोगों का देखो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने भी बाकी कम्युनिटीज की कॉल लेनी है ना। आईफोन एक्स शो हो रहा है आपका, कल से रीनेम करके आइएगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी देखो मैंने आपको अलाउ किया हुआ है आईफोन एक्स। आईफोन एक्स मैंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है। अनम्यूट हो जाएं आप। नजमा शहजादी की जो पार्टनर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम डियर, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं तो शुक्र, दीपिका, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डियर, आपको समझ आ गई कि कल आपने मीटिंग में नेम रीनेम करके आना है, ताकि मुझे हाँ आपके जी, एक्चुअल नेम का पता चले। ठीक है आप मुझे ठीक अपना है। नेम बताओ, मैं आपका भी रीनेम करती हूँ मेरा और नाम कल मीटिंग में आमना, सब करते हैं। आमना उमेर है। आमना बाय अपलाइन का नेम। नजमा शहजादी। नजमा। जी। नजमा शहजादी। ठीक है। ये देखो, इस तरह से आपका नेम अब रीनेम हुआ नजर आ रहा है ना, मुझे पता चल रहा है कि आपके प्लेन कौन है। ठीक है। चलें, अब आप मुझे ये बताइएगा आमना, आपको समझ आ गया जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं? हाँ जी, मुझे। तो मुझे थोड़ा सा आप बता सकते हो कि इस इन पॉइंट से पहले, ये तो हमारे वो पॉइंट्स है ना जब हमने अपने पार्टनर के साथ बात करनी है, तो पार्टनर से बात करने से पहले व्हाट्सएप पे हमने उससे कितनी बात करनी है, उसको क्या क्या वॉइस नोट्स करने हैं, वो क्लियर है आपको सारा कुछ? जी आमना, आवाज नहीं आ रही। आमना, अगेन आप अनम्यूट करें, आपको मैंने अलाउ किया हुआ है। जी जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आपने म्यूट कर लिया था। आप क्लियर मुझे ये है। बताएं आप। मैंने अपनी जी जी अपलाइन के आप। साथ प्रैक्टिस की है।
नहीं, आप मुझे थोड़ा सा ना प्रोसेस भी बताओ ना, प्रैक्टिस तो ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा आप बताओ ना, आपको क्या समझ आपको आई है कि आपने वॉइसेस कब करनी है और कॉल कब करनी है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बताओ ना इसके बारे में। जस्ट पहले हमें उनसे ये बात करनी है कि आप पहले तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है उनको। ठीक है, हम्म। इंट्रोडक्शन देंगे जैसे उसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि आपने हम्म। जो हमारी टीम का फॉर्म फिल किया था आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। हम्म। देन हम्म। जो है वो हम उससे उनकी अवेलेबिलिटी पूछेंगे, अगर वो हम्म। अवेलेबल है तो उनसे कॉल पे बात करेंगे, वेरी क्योंकि गुड। तो मुझे डिटेल ये में बात बताओ करनी है आमना, ना। आमना वो जब कॉल पे बात करेंगे वो तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो जब जी। वॉइसेस पे पार्टनर से बात करनी है तो ये पार्टनर्स हमारे पास कैसे आते हैं और क्या सारा सिनेरियो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। इसके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। मैं आपको मुझे। बता देती हूँ, ठीक है, हाँ कोई जी मसला नहीं है। अभी देखो, जैसे आप लोगों की सारी मैं जो लर्निंग वाली सारा प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप ये आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो इसके बाद फौरन से आपको कुछ इस तरह के मोड ऑफ क्राइटेरियाज भी हमारे पास हैं, जो जिसमें जैसे ही आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी उसमें हम पार्टनर्स आपको अपनी साइड से खुद से प्रोवाइड करेंगे। देखिए अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी अचीवमेंट्स है, हजारों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बट जाहिर सी बात है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को कर सकूं। ऐसा ही है ना। तो जी वो जी। सारे पार्टनर्स मैं आप लोगों को देती हूँ, फिर आप लोग उनको आगे ट्रेन करते हो। उनके साइड से जाहिर सी बात है जो भी बेनिफिट होता है, और आप इसमें एज अ बिजनेस ओनर स्टार्ट कर रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है फॉरएवर एक मार्केटिंग इंडस्ट्री वो आपको पार्टनर्स प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। बट मैं आपको ठीक ऐसे है। स्किल्स प्रोवाइड करती हूँ, इस तरह की चीजें आपको दूंगी कि पार्टनर्स भी ऑटोमेटिकली आपके पास खुद से आ जाते हैं, ठीक है। आपको उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। अब आपने सिर्फ टेंशन इस चीज की लेनी है कि आपने इस चीज में अपने आप को एक्सपर्ट करना है, ठीक है। फॉर ठीक एग्जाम्पल है। जैसे मेरे पास मेरी कोई पार्टनर, जैसे आमना आप हो, आपके पास कोई पार्टनर हुस्ना नेम की आती है, वो आपको अपनी डिटेल्स ड्रॉप करती हैं। आपने उनको फर्स्ट वॉइस नोट कैसे करना है मुझे थोड़ा सा बताएं। मैं उनको फर्स्ट वॉइस नोट ऐसे करूँगी कि अ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उमैर है और आप कैसी हैं? ठीक है, आपका क्या नाम है? आपने हमारी टीम का फॉर्म फिल किया था, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। जस्ट मुझे इतना कंफर्म करें कि आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, ताकि मैं आगे आपको गाइड करूँ। फर्स्ट ठीक है, मैं उनको जबरदस्त हो ऐसे गया। करूँगी। और अगर मैं फॉर एग्जांपल उस समय मैं आपको कहूँ ठीक है आमना मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे बताइएगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि आप अवेलेबल हैं तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट मैसेज में नहीं हम्म। बता सकती, क्योंकि डिटेल में हमें बात करनी होगी, एक्सप्लेन मुझे करना इसका होगा रीजन बता पूरा सकते क्या हो है आमना, लेवल। अगर अगर आप वॉइस पे एक्सप्लेन कर रहे हो तब आपका उसके सामने क्या इंप्रेशन जाएगा, अगर आप उसको कॉल करें, कॉल ही क्यों हमने करनी है, क्यों इंपॉर्टेंट है कॉल। क्योंकि कॉल करने से ज़्यादा ये होगा कि अगले बंदे को हम अहमियत दे रहे हैं। ठीक है। वेरी वॉइस गुड। वॉइस नोट पे ये जबरदस्त। समझ नहीं आएगा उनको ये बात कि हमें वॉइस हम्म। नोट पे क्लियर करिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है। अभी देखो अगर मैं आपसे टेक्स्ट पे बात करूं आपको उतना मुझ पे ट्रस्ट नहीं होगा, फिर मैं आपसे नहीं वॉइस पे होगा, बात सही करूंगी बात है। ट्रस्ट हाँ थोड़ा जी। ज्यादा क्योंकि डेवलप मेरी होगा, फिर अपलाइन ने भी ऐसे ही कनेक्टिविटी किया, तो मैंने सब उनसे ये चीजें। चीज़ सीखी है हम्म। और उन्होंने मुझे कॉल हम्म। की सीधा, तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी, तो मैं आपको आगे वही बता रही हूँ। हाँ वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। ये देखो जब हम कॉल पे बात करते हैं ना, तो सामने वाले पर्सन को चीजें क्लियर होती हैं उसके माइंड में। जो देखो ऑनलाइन में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, कि सिर्फ एक इशू सबसे बड़ा होता है, वो क्या होता है कि लोगों को जब अननोन नंबर से कॉल आता है तो उनके माइंड जी में जी। सबसे बड़ा डाउट होता है स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, नंबर ना लीक हो जाए, डिटेल्स लीक ना हो जाए, और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो जब आप खुद उससे कॉल पे बात करते हो ना, आपके वे ऑफ टॉकिंग से वो जज कर लेता है आपको कि नहीं जी। यार ये बंदा बहुत जबरदस्त तरीके से बात कर रहा है, ये तो अपने बारे में मुझे बता रहा है, ये तो मैंने फॉर्म फिल किया था वहां से मुझसे कनेक्ट कर रहा है। तो वो चीजें तब पता चलेंगी जब कॉल पे आप उसके साथ आते हो, ठीक है। चले, अब हम कॉल की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आमना मैं आपके साथ कॉल की प्रैक्टिस करूंगी, भी लाइव हम डिस्कशंस कर रहे हैं। ये कॉल हमारी रिकॉर्ड हो रही है, जितने भी सारे पार्टनर्स हैं अगेन एंड अगेन जाके इस कॉल को सुनेंगे, इसको फिर लिखेंगे अपनी राइटिंग में, फिर बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने अपलाइन के साथ इस चीज को शेयर करेंगे। और फिर कल हम इंशाल्लाह ताला उनका कॉल का टेस्ट देंगे। आज मैं आमना के साथ कॉल की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब आमना आपका वो पार्टनर है जिसको फॉरएवर के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको साबिक उनके बारे में कुछ नहीं पता, जस्ट वो एक फॉर्म फिल करके आया हुआ है, और अभी मुझे भी नहीं पता वो यहाँ पे क्या काम करना चाहता है, ठीक है। तो आमना आपने इसी तरह से बिहेव करना है कि आपको कुछ नहीं पता। आपने वही पार्टनर बन जाना है कि जिसको मैंने अभी सिर्फ एक मैसेज किया, फिर सेकंड मैसेज किया, अब मैं उसके साथ कॉल पे बात कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ठीक अब है। आप लोगों ने ये देखना है कि मैं आमना के साथ कैसे बात कर रही हूँ, फिर आपने अपने पार्टनर्स के साथ इसी तरह से बात करनी है, ठीक है। अब जब इतनी बात करोगे फिर अब वो आगे का प्रोसेस बाद में है, कि उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसको कंपनी का जो है वो बिजनेस प्लान चाहिए, वो यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आना चाहता है, उसको कुछ भी चाहिए, वो तो बात की बात है। पहले इंट्रोडक्शन तो हो, पहले पता तो चले ठीक उसको है। क्या चाहिए, पहले उसको ये भी तो पता चले ना हम कौन है। तो उसके लिए पहली कॉल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ग्रेट होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हमारी कमाल की होनी चाहिए। जब ये चीज अच्छी होगी, वो कहते हैं ना जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहली कॉल अच्छी नहीं है तो पार्टनर को आपकी साइड से क्या वाइब्स आएंगी। इसलिए मैं आप लोगों को इस चीज में एक्सपर्ट कर रही हूँ, बार 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 बार, कि आपकी ये कॉल अच्छी हो जाए, सही है। चले हम स्टार्ट करते हैं। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। ओके कौन जी, अच्छा कौन आप बात ना कर अभी रहा व्हाट्सएप पे जी जी। है? कौन बात कर रहा है?
जी आमना, वही मैं आपको बताने लगी हूँ डियर। अभी मेरी आपके साथ व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हो रही थी ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, आपने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया था। सो उसी हवाले से मैंने आपको कॉल बैक की है। तो आमना मैम, डू यू रिमेम्बर? यस, आई रिमेम्बर। यस। ओके जी, ओके, ठीक हो गया। अच्छा आमना, ऐसा है कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा फिर आप भी मुझे अपने बारे में बताइएगा, देन मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। तो आमना, बेसिकली मेरा नेम हुस्ना नासिर है और मैं पाकिस्तान के सिटी मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ और आई एम 22 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। तो मुझे भी आप अपने बारे में बताओ आमना, आप क्या करते हो, क्या जिन क्वालिफिकेशन है, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे वर्किंग गाइड करूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैथ्स में। और फिलहाल अभी मैं ठीक है। ऑनलाइन वर्क ही ढूंढ रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कुछ ऐसी अर्निंग हो जाए और स्कैम्स भी ना हो। ओके जी, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया कि आप ऑब्वियसली एक स्टूडेंट वाली कैटेगरी में अभी फॉल करते हो, तो आपने मास्टर किया हुआ है अपना मैथमेटिक्स में। तो आमना मुझे बताओ, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो आप? मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। कराची से। ओके जी, माशाल्लाह। अभी रिसेंट राउंड अबाउट 5 डेज बैक एक हमारी टीम मेंबर हैं और उन्होंने माशाल्लाह अपनी ऑनलाइन वर्किंग को स्टार्ट किया टीम के साथ। वो भी कराची से ही बिलोंग करते हैं, माशाल्लाह काफी बड़ी हाँ। टीम भी है कराची में। तो आमना मुझे ये बताओ कि अभी आप जैसे बता रहे हो कि आपने जो है ना वो मास्टर किया हुआ है, और जैसे ही लोगों का मास्टर कंप्लीट हो जाता है, फौरन से उनके माइंड में होता है कि जी जल्दी से हमें कोई जॉब वगैरह मिल जाए और हमारी अर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो आप ऑनलाइन वाली साइड पे क्यों आना चाहते हो? क्या पहले कोई एक्सपीरियंस है आपका इससे रिलेटेड? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है। दरअसल आपको पता है शादी के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम सब लड़कियां यही चाहती हैं कि ऑनलाइन में हम जो है ना वो अर्निंग कर सकें थोड़ी बहुत। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। मैरिड हो आप? आप जी मैरिड जी, हो? नो जी। अच्छा अच्छा, यानी कि आप मैरिड हो और आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि आप बाहर जाके कोई जी जॉब जी वगैरह करोगे, जाहिर सी बात है घर डिस्टर्ब होते हैं और फैमिली को आप वैसे टाइम नहीं दे सकते हो। तो उसी के लिए आप ये चाह रहे हो कि आपके पास कोई ऐसा काम हो जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन कर लो। जी ऐसा जी ही है आमना? जी ठीक है, यानी कि ये है भी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसे ही है ना जी डियर? जी जी, ये चलिए एक्सपीरियंस ठीक है। हो अभी गया देखो है। आपके माइंड में आमना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। देखो जैसे आपने फॉर्म फिल किया, इसी तरह हजारों की तादाद में लोगों ने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया है। और हमारे लिए ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक वॉइस भी एक कॉल पे सारे के सारे वर्किंग गाइड कर दें, बट थोड़ा सा मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको नेचर ऑफ वर्क गाइड कर देती हूँ। आगे का प्रोसेस ठीक है। इंशाल्लाह ताला जैसे आपकी सिलेक्शन होगी, तो हमारी हाँ। मैनेजमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कैसे आपका अर्निंग वाला प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा वर्किंग के ओके हवाले से मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक हो गया आमना? ओके ओके, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। हम ना बेसिकली जैसे एक गाइडर का, एक मेंटोर का, एक टीचर का काम होता है ना, लोगों को गाइड करने वाला, सिखाने वाला। और अब वो क्या सिखाना है, क्या गाइड करना है, इंशाल्लाह ताला वो आगे चल के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी और उसमें मैं आपको सपोर्ट भी करूंगी। अब एक तो आंसर आप ये कर सकते हो पार्टनर को। दूसरा आप उसको ये कह सकते हैं कि मैम यहाँ पे वर्किंग के डिफरेंट मोड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अभी जी मुझे नहीं पता कि आपका माइंडसेट किस कैटेगरी में फॉल करता है, आप कैसा काम करना चाहते हो। पहले आप चीजों को सीखोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि मैम मेरा माइंडसेट इस कैटेगरी में फॉल करता है, मैं इसके थ्रू फर्दर आगे प्रोसीड करना चाहती हूँ। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। फिर अगर इससे भी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, थर्ड आंसर आप उसको ये कर सकते हो कि मैम बेसिकली हमारी ये जो कम्युनिटी है ना, इस कम्युनिटी का नेम है साबिकून, ठीक है। आप देखें जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो अपनी स्टडीज के साथ साथ अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ कुछ ना कुछ जनरेट करें, ठीक है। तो साबिकून की जी बेसिकली बुनियाद इसके फाउंडर्स ने इस वजह से रखी है कि जो स्टूडेंट्स हाउस वाइफ ऐसे हैं जो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उनको फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल स्किल सिखाई जाती है कि किस तरह सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनको मॉनिटाइज करके वो पार्ट टाइम फुल टाइम में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वर्किंग, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। आपका सिलेक्शन का हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा, देन आगे का प्रोसेस आपको गाइड किया जाएगा। तो बेसिकली नेचर मैंने आपको बता दिया है कि घर बैठ के काम करना है, फोन के थ्रू आपने काम करने हैं, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और हमारी टीम पहले आपको सिखाएगी करना क्या है, फिर उनके थ्रू आपने पैसे कैसे कमाना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है। अभी थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी ना आपको? जी जी। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा आप बताओ आमना, आपकी एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, जाहिर सी बात है देखो इतने सारे लोग हमारे साथ मूव ऑन कर रहे हैं, तो 100% में से जस्ट जस्ट हमने 20% पार्टनर्स को फर्दर आगे प्रोसीड करवाना है। तो मुझे आप ये बताओ कि आप अपने अंदर, आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है जिसकी बेस पे आप समझते हो कि हमारी जो टीम है, हमारी जो कम्युनिटी है, आपको अपने साथ वर्किंग का चांस दे, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मुझे बताओ। मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि मैं मतलब टाइम टू टाइम काम करके दे सकती हूँ। और ठीक मैं। है, यानी कि आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हो कि आप टाइमली एक्टिव रहते हो और जी जी। जो है ना वो अपनी कमिटमेंट को आप फुलफिल करते हो, ऐसा ही है? कमिटमेंट तो यस यस यस। चलिए ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त, ग्रेट हो गया। अब देखो ये मैंने ना आपके साथ आधी कॉल की प्रैक्टिस की, हाफ कॉल की, ठीक जी है, तीन से जी चार जी क्वेश्चंस की। तो ये अभी प्रैक्टिस की है। अभी देखो बहुत सारे आप जितने भी पार्टनर्स हैं वो बोल रहे हैं कि मैम आप थोड़ा सा फास्ट बोल रही हैं, तो अभी आप ये देखो जिस टाइम पे आप गाइड करना स्टार्ट करोगे ना, तो गाइड कर करके आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। अब जी हमारे पास जी। इतना टाइम तो नहीं है ना, एक एक पर्सन को हम लेके बैठे रहेंगे और फिर अगले पर्सन का वेट करेंगे, ऐसे तो हमारे सारे पार्टनर्स लूज हो
जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, हम स्लो स्लो बोलेंगे। अब ये देखो, आप मुझे देखो ना, मैं 2 साल से अगर एक चीज रिपीट कर रही हूँ आपको सिखाने के लिए, तो मेरी ऑब्वियसली वॉइस भी शार्प हो गई है, कॉन्फिडेंस भी आ गया है। और अगर मैं इस चीज के बारे में नहीं भी सोचूं तो मेरे मुंह से वो चीज फ्लो में निकलती जाएगी, लेकिन ये स्टार्ट में नहीं होता। इसके लिए कुछ टाइम लगता होता है। इसलिए बार बार आप लोगों की वो चीज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको ये रिटर्न फॉर्म में भी मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मैं दे रही हूँ, एक और मैं कॉल की आपको रिकॉर्डिंग दूंगी। हर जो चीज मैं आपको बता रही हूँ आपको लिखी हुई रिकॉर्डेड फॉर्म में हर चीज आपको मिलेगी। बट यहाँ पे आप मेरे साथ पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हो। इसको हम क्यों थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, वो इस वजह से ताकि ज्यादा लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो कॉल तो रिकॉर्ड हो रही है, आप उससे जाके देख लोगे। समझ आ गई है? ठीक है, समझ आ रहे हैं। चलिए ठीक है। ओके आमना, आप अपनी साइड से म्यूट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा पार्टनर जो मेरे साथ यहाँ पे और प्रैक्टिस करना चाहता है? अपना नेम टाइप करें जल्दी से। 3 से 4 बार हम करेंगे ना तो हमारी मजीद अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट बताएं जल्दी जल्दी से। फातिमा बाई अरूब से। फातिमा। फातिमा, मैंने आपको अलाउ किया भाई डियर, अपनी साइड से अनम्यूट हो जाओ जल्दी से। फातिमा बाई अरूब से। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कैसे हो आप? खैरियत से हो? मैं ठीक मैम, आप सुना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा, समझ आइए सारा जो आमना के साथ मैंने प्रैक्टिस की है? हाँ जी मैम। ठीक है, तो अभी आप रेडी हो प्रैक्टिस के लिए? थोड़ा सा आपके साथ भी करती हूँ मैं प्रैक्टिस। जी मैम। चलें ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। ओके आप जी। अच्छा बताएं। फातिमा, आप जी जी। जी जी मैं ठीक, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा, भी व्हाट्सएप पे हमारी ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से डिस्कशन हो रही थी, आपने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया था। दैट्स वाई मैंने आपको कॉल किया। डू यू रिमेंबर? हाँ जी मुझे याद है। ओके ओके, ठीक हो गया। अभी ऐसा है कि फातिमा, मैं आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? और फिर आप मुझे अपने बारे में बताइएगा, देन मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है? तो फातिमा, ओके मेरा ओके मैम। नासिर है और मैं पाकिस्तान के सिटी मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ और एज वेल एज प्रोफेशनल हाउसवाइफ भी हूँ। और मेरी एज 22 है। आप मुझे अपने बारे में बताओ फातिमा, आप क्या करते हो, क्या एज एंड क्वालिफिकेशन है आपकी? मैम मेरा नाम फातिमा असलम है और मैं एज अ ए लेवल स्टूडेंट हूँ और ठीक मेरी है। 18 ईयर्स है। अच्छा, आपकी एज 18 ईयर्स है और ओ लेवल के स्टूडेंट हो, ए लेवल के आपने बताया? ए लेवल के मेरे एग्जाम्स हो गए, आगे ओ लेवल की प्रिपरेशन चलेगी। अच्छा, अभी ओ लेवल की प्रिपरेशन चल रही है, सही है, जबरदस्त हो गया। वैसे मैंने भी काफी टाइम ओ ए लेवल को जो है ना वो टीच किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा बताओ, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो आप फातिमा? मैं लाहौर से। लाहौर से बिलोंग करती हूँ, माशाल्लाह, ग्रेट है, जबरदस्त हो गया। लाहौर से तो जी हमारी मैम। बड़ी काफी बड़ी टीम भी है। और हमारी जो कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑफिस भी है सोन इंशाल्लाह ताला, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताओ फातिमा कि आपका ये ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये इससे पहले कोई आप काम कर चुके हैं? मुझे बताओ ना, ताकि मुझे आइडिया हो कैसा काम आपने अगर किया हुआ है तो किस तरह का किया हुआ है, मुझे आइडिया, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपको मैं उसी तरह का मोड रेफर करूँ। यस मैम, मैंने एज अ यूके की कंपनी में काम किया ऑनलाइन कंट्रोलर के। अच्छा, एज अ लाइक ऑनलाइन ऑनलाइन कंट्रोलर कंट्रोल आपने को। कोई की कंपनी में काम किया हाँ हुआ, ठीक है? अभी जी। रिसेंट कर रहे हो या स्किप कर दिया है? रिसेंट ही छोड़ा है मैंने। वो उनके क्या कुछ इश्यूज आ गए थे, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा है। रीजन बता सकते हो क्या इश्यूज आगे थे? कोई कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू किस तरह का था जिसकी वजह से आपने उसको स्किप कंपनी किया? में, कंपनी के जो, हाँ जी मैम, कंपनी के हम्म जो थे ना लाइक इश्यूज वहाँ पे, जो साइट्स आना बंद हो गई थी, काफी मतलब इश्यूज आ गया था, काफी डाउनफॉल रहा था उनकी कंपनी में। हम्म। सही है, ठीक हो गया। तो दोबारा आपका ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से किस तरह से माइंडसेट बना और आपने हमारी टीम का फॉर्म फिल किया, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। आप क्यों ये वर्किंग जो है ना वो ऑनलाइन ही ऑन करना चाहती हैं? ऑनलाइन क्यों आप अर्न करना चाहती हैं? मुझे आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन का आइडिया हो, और देन मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन करती हूँ। मैम मैं ऑनलाइन वर्किंग के हिसाब से सर्च कर रही थी तो मुझे हम्म ये फॉर्म आया तो मैंने फिल कर दिया। देन ऑनलाइन वर्किंग से मेरा ये बेनिफिट हो जाता है कि जो मेरा बाहर जाने आने का टाइम है वो भी हो जाता है, और मेरे जो हम्म। पापा हैं वो भी नहीं जाने देते हैं मुझे कहीं। तो जो अच्छा, ऑनलाइन है वो मेरे लिए सेफ है। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे आपने मुझे बताया ना कि आपके फादर को इश्यूज है, अच्छी बात है। हम सब, हम हमारे जितने भी हम सब के पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि यार हमारी बेटियां जो है वो बाहर नहीं जाएं। ऑब्वियसली बाहर किस तरह के काम होते हैं, चाहे आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, तो वो चीजें आजकल के दौर के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने देखा सोशल मीडिया पे कितने सारे मिसहैप्स हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी जो है ना वो सिक्योर चीज नहीं है। तो मेरे फादर भी यही चाहते थे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करो जो घर बैठ कर करो। दैट्स वाई मैंने इसको जो है वो स्टार्टअप किया। और माशाल्लाह अपनी स्टडीज के साथ साथ मैं इस चीज को कंटिन्यू कर रही हूँ और ये चीज मेरे लिए बहुत बेस्ट आ रही है। तो अभी ऐसा है कि फातिमा, आपके माइंड में बहुत सारे हाँ क्वेश्चन चल जी। रहे होंगे मैम, लाइक क्या काम है, कैसे करना है, किस तरह से है, क्या अर्निंग प्रोसेस है, ऐसे ही है ना फातिमा? हाँ जी हाँ जी।
ठीक है, अभी देखो जैसे आपने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया, इसी तरह हजारों की तादाद में लोग ने हमारी टीम का फॉर्म फिल किया। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक को मैं जो है वो कॉल पे वॉइस पे एक्सप्लेन करूं। जस्ट मैं शॉर्ट सा आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए नेचर ऑफ वर्क आपको गाइड कर देती हूँ, बिकॉज अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। तो अगर इनकेस वहां पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो डिटेल्स आपको बताया जाएगा क्या अर्निंग का प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह तल करके आप आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो अभी नेचर ऑफ वर्क बेसिकली ये है कि अभी फातिमा, जैसे एक टीचर का, एक गाइडर का, एक मेंटोर का काम होता है ना, लोगों को गाइड करने वाला, सिखाने वाला, आप क्या गाइड करना है, क्या सिखाना है, इसके डिफरेंट मोड ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, हम बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी है हम आपको ये सिखाते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, जैसे आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनको यूटिलाइज करके डिफरेंट स्किल्स जो हम आपको सिखाते हैं, लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ठीक है, आपका स्पीकिंग स्किल हो जी। गया, और आपका आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, डिजिटल स्किल्स होगी। इन स्किल्स के थ्रू आपने अर्निंग्स कैसे करनी है, यानी कि हम सिखाते भी आपको हैं, फिर इनके थ्रू अर्निंग्स आपने कैसे करनी होती है वो भी हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, वो उस पार्टनर को, जाहिर सी बात है, जिसका सिलेक्शन हमारी टीम में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक हो गया, तो मुझे आप अपनी स्ट्रॉन्ग जी। क्वालिटी बता सकते हो कि जिसकी वजह से मैं मैनेजमेंट को अगर आपका स्नेरियो रेफर करूं तो मैं उनको बता सकूं कि जी फातिमा की ये एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है जिसकी बेस पे इसको सिलेक्ट किया जाए। ठीक है, किया जाना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा वो बताएं। मैम, अगर मैं वर्किंग के रिलेटेड बताऊं तो मैं जो चीज़ करती हूँ उसमें अपना बेस्ट देती हूँ, और लाइक हम्म, एक्टिव बहुत ज़्यादा हूँ इस चीज़ में, ठीक है, वर्किंग से ठीक है, ठीक है, रिलेटेड। ग्रेट हो गया, जबरदस्त। बाकी यानी आई विल आपके डू कहने माई का मतलब, बेस्ट इन एवरी वर्क। जबरदस्त। यानी कि आप अपने बारे में ये कह रहे हो कि मेरी एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये है कि आप एक्टिवनेस आपके अंदर बहुत ज्यादा है, यानी कि जो भी काम आपको दिया जाए, जो भी काम आप कर रहे हो, वो जो है वो एक्टिवली आप करते हो। जाहिर सी बात है, आप ये देखो ना, को सीखे बगैर कोई भी काम हम इस दुनिया में नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग हमारे पास इस तरह के माइंडसेट के भी आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग लिंक्ड हैं, तो उनका ये माइंडसेट होता है कि आती हमें पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो पाकिस्तानियों के साथ सबसे मेन हाँ जी। इंपॉर्टेंट रीजन जो स्कैम की है ना वो यही है, क्योंकि हम लोग सीखना नहीं चाहते, हम सिर्फ कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी बेसिकली जो साबिकून है, कुरान पाक से इसका वर्ड लिया गया है। तो इसका बेसिकली पर्पस ही यही है कि एक तो पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की हाउसवाइफ को, और जो घर बैठे लोग हैं, जो बेरोजगार है, उनको इंपावर करना। और इंपावर करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इनको वो सारी जी चीजें मैम। सिखाई जाए, उनको शऊर दिया जाए, उनको नॉलेज दिया जाए। जब उनकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, फिर अपनी जो स्किल्स हमने उनको दी उनके थ्रू वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, वो सारा हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, सही हो गया डियर। चले, हाँ जी। ओके जी, टेक केयर, फिर अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बस इतनी सी, देखो अभी मैंने हाफ कॉल की है, 2 से 3 क्वेश्चंस और रहेंगे, वो जब आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी तब आपको साथ साथ इंशाल्लाह तआला मैं गाइड कर दूंगी। बस इतनी सी कॉल करनी है आपने, अभी ओके। आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, इसकी इतनी जबरदस्त आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक और चीज अब मैं आपको दूंगी। मैंने ना आपसे जो पहले वाली कम्युनिटी है ना, उनका ना मैंने हाँ व्हाट्सएप का जी। अकाउंट सेट करवाया। ठीक है, आप म्यूट कर लें अपनी साइड से फातिमा, अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ना अब जैसे जो कॉल की प्रैक्टिस मैंने आपको करके दिखाई है ना जितनी, अब कल वाली मीटिंग में सबको मैंने यहाँ से अनम्यूट करवाना है। हर एक को मैंने कॉल की प्रैक्टिस करवानी है। और ये कॉल की प्रैक्टिस जितनी मैंने आपको करवाई है, ये रिटर्न फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ग्रुप में आ जाएगी रात 10 बजे तक इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, 10-11 बजे फौरन से आ जाएगी मेरी, जैसे मीटिंग्स वाइंड अप होती है ना, मैं सब आपको इस ग्रुप में भेज दूंगी। कल के दिन आपने अपने अपलाइन के साथ डायरेक्ट कॉल करनी है, कॉल के साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है। वो आप उनके बनोगे मेंटोर, वो आपके पार्टनर बन जाएंगे, थोड़ा सा आपने उनके साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर जब मैं यहाँ पे अनम्यूट करवाऊंगी तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप स्लो बोल रहे हो, आप रुक रुक के बोल रहे हो, कोई मसला नहीं है। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया स्टार्टिंग में। ठीक है, मुझे भी किसी से कॉल पे बात करना नहीं आता था। मुझे तो इवन के कोई भी जो है ना, फोन में व्हाट्सएप के अलावा कुछ यूज करना नहीं आता था। ठीक है, तो जब सीखते हैं ना, जब अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तो ही हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आती हैं। तो अब मैं बेसिकली आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको वर्किंग वाली साइड पे लेके आऊँ। तो मैंने आपसे पहले वाली जो हमारी कम्युनिटीज है ना, जैसे बहुत सारी चारी होती हैं, उनको उनको ना मैंने एक सेशन दिया बड़ा जबरदस्त। उसमें ना मैंने उनका अकाउंट सेट करवाया, मैंने व्हाट्सएप का उनका अकाउंट सेट करवाया। ठीक है, अब आप ये देखो कि एक, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हो, बेशक उसका, एक रेस्टोरेंट की चलो हम बात कर लेते हैं, उसका खाना बेइंतहा अच्छा है, लेकिन अगर उसकी मैनेजमेंट नहीं है ना, अगर उसका जो है वो मतलब बैठने की जगह अच्छी नहीं है, और मतलब वहां पे वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि गंदगी और इस तरह की चीजें, जितना मर्जी इंतहाई खाना अच्छा हो, हम कभी भी नहीं वहां जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे, इधर टाइप करके बताओ, नहीं जाएंगे ना। ये सारी चीजें हैं। और अगर एक शॉप बड़ी अच्छी हो, वेल सेटल्ड हो, उसका पोर्टफोलियो बड़ा कमाल का हो, तो वो बड़ा हमें अट्रैक्ट करेगा कि यार यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, इस तरह से। तो सेम एज इट इज, जब कोई अननोन पार्टनर हमारे नंबर पे आके हमने उसको मैसेज किया, वो जब हमसे कांटेक्ट करेगा, सबसे पहले वो हमारी डीपी देखेगा। हम लोग ऐसे करते हैं ना, जब अननोन नंबर से हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हम मैसेज ओपन करने से पहले उसकी डीपी चेक करते हैं कि यार कैसा है ना, थोड़ा सा डीपी से थोड़ा सेटिस्फेक्शन होती है, फिर नंबर ओपन करते हैं, फिर उसका टाइपिंग वाला हम देखते हैं कि अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, उसका जरा डीपी वगैरह सारी चीजें जाके सर्च करते हैं, क्या वगैरह क्या नेम वगैरह आ रहा है, उसके बाद जाके हम उसके मैसेज को सुनते हैं और रिप्लाई करते हैं।
ऐसे ही करते हैं ना कि कोई अननोन लिंक नहीं आ जाए, कोई डाटा लीक नहीं हो जाए, कुछ इस तरह से नहीं हो जाए। तो हम इस तरह से सारी चीजें करते हैं। अब जब आप उनको गाइड करोगे, आपका पोर्टफोलियो ही अच्छा नहीं बना हुआ, आपका जो व्हाट्सएप है वो बिजनेस व्हाट्सएप ही नहीं है, तो किस तरह से होगा? ठीक है। तो मैंने वो जो सेशन आप लोगों को, देखो मैं आपको लाइव भी दे सकती हूँ, मसला नहीं है। मैं रिकॉर्डेड आपको इस वजह से दे रही हूँ ताकि रिकॉर्डेड, यानी कि अभी आपसे पहले वाले बैच का है वो, ठीक है, साथ साथ ही चलते जा रहे होते हैं ना। तो वो मैं इस वजह से आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख देती हूँ, ताकि आप उसको बार बार देखते जाओ, अकाउंट सेट करते जाओ, देखते जाओ, A to Z सब कुछ मैंने बताया हुआ है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब ये आप लोगों ने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने वो अपना टास्क डन करना है। आपने अपने अकाउंट्स को आपने सेट करना है। उससे रेलिवेंट कोई भी चीज आपको चाहिए होगी तो वो आपने अपने अपने मेंटोर से ले लेनी, ठीक है। समझ आ गई? तो उससे क्या होगा, आपकी जब डीपी लगी होगी असाबिकून वाली, आपके पोर्टफोलियो में बिजनेस ओनर मेंशन होगा, वहां पे आपकी टीम की पिक्चर्स लगी होंगी, वहां पे आपका एक ऑब्जेक्टिव जा रहा होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया हुआ है, हेल्प हाउसवाइफ टू अर्न मनी, यानी कि आप लोगों को हेल्प करते हो। आप लोगों को हेल्प करते हो, उनको एम्पावर करने में, उनको उनको इनकम जनरेट करने में, कुछ किसी भी तरह का आप लिख सकते हो ना, कैप्शन कोई भी होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने नॉलेज लेना और साथ साथ आपने उसको सेट करना है। तो ये चीज कल सब ने इस सेशन में आपकी मैंने प्रैक्टिस तभी करवानी है जब आपने मुझे यहाँ डन टाइप करना है कि मैम हम वो कल वाला जो है ना वो आपको देख के आए हैं। मैं अपने एक वो टास्क मैंने वो दे दिया आपको, 1 से 2 वीडियोस में आपको और अच्छी अच्छी ड्रॉप करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको एक तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में करवा रही हूँ, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे बड़ी 2 इंपॉर्टेंट चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली, एक आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, दूसरा नॉलेज। अभी देखो इस फील्ड में हर तरह का बंदा हमारे साथ कनेक्ट करता है, तो हर एक को एक तरीके से तो नहीं हम समझा सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे माइंड में कब आएंगी, जब हम सेशंस को लेना स्टार्ट करेंगे, जब हम वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे, नॉलेजेबल वीडियोस, जो हमारी टीम के हमारी कम्युनिटी के अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं, कुछ तो मेरी भी आप देखते हो, साथ साथ उनकी भी मैं आपको ड्रॉप करूंगी, ताकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। आपको नेटवर्क मार्केटिंग वर्थ, जो इनकी इंडस्ट्री है उसकी वर्थ का आइडिया हो, इस प्लेटफॉर्म की वर्थ का आइडिया हो इंशाल्लाह ताला। और कल हमारा जो सेशन होगा वो बहुत आउटस्टैंडिंग और जबरदस्त लेवल का होने वाला है। उसमें मैं आपको अपने अकाउंट्स, अपने डैशबोर्ड, अपनी इनकम्स, ये सारी चीजें विजिट करवाऊंगी। वो कल हम लाइव देखेंगे, ठीक है, ताकि मजीद हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो व्हाट्सएप अकाउंट सेटिंग वाला मैं आपको जो उसका वो है ना, बल्कि मैं ना आपको अभी ड्रॉप करती हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग सेशन में आपको ड्रॉप करी हूँ, ताकि आप लोग मुझे बता दो कि मैम हमें रिसीव हो गया, ठीक है। मैं आपको दे रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट मुझे दो, मैं सर्च कर रही हूँ और वो मैं आपको दे रही हूँ लिंक, ठीक है। उसमें से सारा उसमें से चेक करो, कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो तो फिर आपने मुझे बताना, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, अकाउंट सेटिंग वाला मैंने आपको देना है। वेरियस, हाँ, ये आ गया। ये आप लोगों की जो कम्युनिटी है ना, इसमें मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, जरा जरा आप चेक करो, आपको आ गया? सिर्फ 1 मिनट, ये शेयर हो रहा है, ठीक है। ये ना 2 लिंक्स मैंने आपको ड्रॉप किए। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको मैं ना जरा आपका टास्क समझा भी दूँ, फिर ये ना हो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। अह, ये रही हमारी स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, ये देखो एक, मैंने आपको ना, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ये नजर आ रहा है सबको? एक सेशन मैंने आपको ये ड्रॉप किया हुआ है जिसमें आपकी व्हाट्सएप सेटिंग हुई हुई है, ठीक है। डीपी और जो कुछ भी चाहिए ना वो आपने यहाँ पे रिप्लाई कर देना, बल्कि यहाँ करें या नहीं करें अपने मेंटोर से ले लीजिएगा, वो आपको दे देंगे, जल्दी मिल जाएगा। ऊपर वाला जो सेशन है ना ये मैंने आपको दिया हुआ है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की किस तरह से लेबलिंग डन होती है, इनके प्रोडक्ट्स की, इनकी सारी चीजों की। तो ये आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो वॉच आउट करना है, और इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा वीडियोस देखने की नीड नहीं है, सिर्फ यही दोनों करनी है, और पूरा दिन आपने आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप लोगों को अनम्यूट करवा के प्रैक्टिस करवानी है, जिसकी अच्छी होगी नेक्स्ट फिर मैंने उसी को अनम्यूट करवाना है। जल्दी जल्दी से यहाँ पे आप लोगों के रिएक्ट्स आ जाएं, इस तरह से इसको टैप करें और यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर दें, ठीक है, ऐसे टैप करें, इसको यहाँ पे रिएक्ट कर दें, ठीक है। इस तरह से करो जल्दी से। और एक आपकी कम्युनिटी ये भी है, इस पे इस तरह से टैप करो, ऐसे कर दो, ऐसे टैप करो, ऐसे कर दो, ठीक है। और ये दोनों कम्युनिटीज में मैंने कर दिया, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं और भी नंबर से, तो उनमें मैं ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है, जैसे ये सेशन एंड होता है।
समझ आ गई है? अब कल सबने जो है ना वो टाइम पे इंशाल्लाह ताला रेडी रहना है। नहीं नहीं, कल फाइनल सेशन नहीं है डियर, अभी आप हमने लर्निंग्स करनी है, ठीक है? मैंने आपको बताया 3 से 4 दिन है, आप लोगों को तो इतनी जल्दी होनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों को अगर एक सिखाने वाला पर्सन मिल गया, ठीक है, आप लोग तो कहें कि मैम आप पूरी जिंदगी हमें सिखाएं, हम सीखने के लिए रेडी हैं। अगर आपको अचीवमेंट्स चाहिए इस फील्ड में, कल मैं जब आपको अचीवमेंट्स दिखाऊंगी ना, उसके अकॉर्डिंग क्या आप अभी अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप 1-1 लाख पर मंथ जनरेट करो, ठीक है? जब हम उस चीज को पाने के काबिल होंगे ना, तब अल्लाह ताला हमें वो चीज देते होते हैं, ये बात याद रखिएगा। व्हाट्सएप अकाउंट सेट करने का ये फायदा होगा, जितना अच्छा आपका अकाउंट सेट होगा उतना अच्छा आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट आएगा कि वाकई एक प्रोफेशनल पर्सन मुझसे बात कर रहा है, ठीक है? समझ आ गई? समझ आ गई है ना सबको? चलें ठीक है। हाँ, अकाउंट सेट आपने करना है ना, वीडियो में मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप देखो और उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। चलें करके बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है?